हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला कि मोदी जी ने अपनी स्पीच दी है और बहुत कमाल की दी है। तो टाइटल है इस वीडियो का पीएम मोदी एड्रेसेस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हैकाथॉन, ये अमेजिंग है। ये क्या मतलब है, देखते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से स्पीच के थ्रू ही पता चलेगा। क्या वो हैकिंग करने के लिए बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, कुछ और ही होगा मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है
कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है। उसके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है। इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइफ की जर्नी पर पड़ता है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। फ्रेंड्स, the 21st century is the era of knowledge. This is the time to increase focus on learning, research, innovation. And this is exactly what India's National Education Policy 2020 does. This policy wants to make your school, college and university experience fruitful, broad-based, one that guides you to your natural passions. Friends, you are among the best and brightest of India. This hackathon is not the first problem you have tried to solve, nor is this the last. I want you and youngsters like you not to stop doing three things: learning, questioning, solving. When you learn, you get the wisdom to question. When you question, you get out of the box methods to solve problems. वाह When you do that, you grow. वाह Due to your effort, our nation grows. Our planet prospers. Friends, India's national education policy reflects these spirits. We are shifting from the burden of the school bag, which does not last beyond school, to the boon of learning, which helps for life. From simply memorizing to critical thinking. For years, the limitations of the system had an adverse effect on the lives of students. No longer. The national education policy reflects the aspirations of young India. It is not process-centric. It is people-centric and future-centric. Friends, among the most exciting things of the policy is the emphasis on interdisciplinary study. This concept has been gaining popularity, and rightly so. One size does not fit all. One subject does not define who you are. There are no limits to discovering something new. Human history
has many examples of stalwarts who have accelerated in diverse areas, be it Aryabhatta, Leonardo da Vinci, Helen Keller, Gurudev Tagore. Now, we have done away with some traditional boundaries between arts, science, commerce. If someone is interested, they can learn maths and music together, or coding and chemistry together. This will ensure the focus is on what the student wants to learn, rather than what the student is expected to do by society. Interdisciplinary studies gives you control. In the process, it also makes you flexible. In the national education policy, flexibility has been given great importance. There are provisions for multiple entry and exits. No one-way streets for students. एक सांकड़ी गली नहीं होगी अब. The undergraduate experience can either be a 3 or 4 year journey. Student will enjoy the advantage of an academic bank of credit, which will store all the academic credits acquired. This can be transferred and counted in the final degree. Such flexibility was long needed in our education system. I am happy the national education policy has addressed these aspects. Friends, national education policy is big on access to education. Starting from primary education, in higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. Other efforts, be it gender inclusion, fund, special education zones, question for open and distance learning will also help. साथियों, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, हमारे देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो. ये शिक्षा नीति उनके इस विचार को भी समर्पित है. ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है. यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है. इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है. साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है. इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया. उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला. अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा. ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी. हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है. इन सब का अब और विस्तार होगा. इससे विश्व का भी
भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पवित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा, वो शिक्षा से जुड़ पाएगा। वैसे भी आज जीडीपी के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर देश अपनी गृह भाषा मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी उतना ही बल देते हैं। यही नीति और रणनीति 21वीं सदी के भारत के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। भारत के पास तो भाषाओं का अद्भुत खजाना है, जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है और आज दुनिया भी उसके लिए लालायित है। साथियों, नई शिक्षा नीति की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और, जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए ज्यादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्व स्तरीय संस्थान के निर्माण में, भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। साथियों, देश की युवा शक्ति पर मुझे हमेशा ही बहुत भरोसा रहा है। ये भरोसा क्यों है, ये देश के युवाओं ने बार बार साबित किया है। हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड्स की डिमांड एकदम बढ़ गई थी। इस डिमांड को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के युवा आगे आए। पीपीज और मेडिकल डिवाइस के लिए जिस प्रकार देश के युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स सामने आए हैं, उसकी चर्चा आज चारों तरफ है। आरोग्य सेतु ऐप के रूप में युवा डेवलपर्स ने कोविड की ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन मीडियम देश को बहुत कम समय में तैयार करके दिया है। साथियों, आप सभी युवा आत्मनिर्भरता के लिए भारत की एस्पिरेशंस की ऊर्जा है। देश के गरीब को एक बेटर लाइफ देने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर न ले सके, उसका समाधान न ढूंढ सके। हर जरूरत के समय जब भी देश ने अपने युवा इनोवेटर्स की तरफ देखा है, हमारे युवाओं ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से भी बीते सालों में अद्भुत इनोवेशंस देश को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हैकाथॉन के बाद भी आप सभी युवा साथी देश की जरूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
नए नए सॉल्यूशंस पर काम करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वीडियो था और मोदी जी की स्पीच जो थी बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने पहले जो अनाउंसमेंट आई थी उसकी पूरी समरी यहाँ पे रखी है और उनका यही था कि बच्चे वही करें जो उनको अच्छा लगता है। अब क्योंकि उन्होंने मेजर और माइनर कर दिया है और क्रेडिट बेस सिस्टम कर दिया है, उससे यह है कि हर जो बच्चा होगा वो जब हायर एजुकेशन में जाएगा वो पिक एंड चूज़ कर सकता है कि मेरे को ये करने हैं और ये करने हैं और अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इवेंचुअली क्रेडिट सिस्टम का यही मतलब है कि आप जितने चाहें कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। उस डिग्री के लिए इतने क्रेडिट चाहिए होते हैं। आप एक दिन में करिए, एक साल में करिए, 5 साल में करिए, तो उसकी लिमिट की होती है कि 7 साल तक क्रेडिट्स आप एक्वायर कर सकते हैं। और अब जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप जो हैं किसी के साथ भी, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि आप जो हैं कोडिंग के साथ म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात थी। और ये इंडिया में ही प्रोसेस था जो अच्छा नहीं था उस हमारे ज़माने में भी, कि आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ रही है जी, कौन सी स्ट्रीम है आपकी, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, उससे बड़े पंगे पड़ते थे। तो उसमें हमें भी अजीब लगता था, अच्छा कौन सी स्ट्रीम है, टेंशन रहती थी कौन सी स्ट्रीम है। तो बहुत अच्छा है कि ये सिस्टम हटा दिए। ये बहुत मोदी जी ने काफ़ी मतलब अपनी जो इंटरेक्शन हुई है, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं, उन्होंने डिफरेंट लोगों को मीट किया है, उनको डेफिनेटली ये एहसास हुआ था कि इंडिया में जो है लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज देते हैं, मगर आगे कुछ नहीं होता। आगे ज़्यादा पैटर्न्स नहीं आते, आ रहे हैं और उतने ज़्यादा नहीं आते। लुकिंग एट दी पॉपुलेशन को देखिए, उसके हिसाब से ज़्यादा पैटर्न आने चाहिए और रिसर्च में ज़्यादा थ्योरीज निकलनी चाहिए, ज़्यादा लॉज निकलनी चाहिए, बहुत कुछ निकलना चाहिए, इन्वेंशंस होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन को देखते हुए और कितने लोगों के पास बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी हैं, इन सब लोगों को देखते हुए भी इतनी नहीं इनोवेशन हो रही, इतनी क्रिएशन नहीं हो रही है। और तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये मूव है और बहुत ही अच्छा ये मूव है। हमने पहले वीडियो किया था, उसमें हमने दिखाया था कि इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो नहीं सकती और इससे अब क्या है कि एट पार हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। आपको जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी वो एट पार होगी जो यूएसए में मिलती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी वही होगा। इतने क्रेडिट्स हैं, इतने ये है, इतना ग्रेड है आपका, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, कोई ऐसे नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतने परसेंट आ रहे हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि 95% ये यूएस के तरीके का सिस्टम आ रहा है और बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो यूएसए से भी बेटर इम्प्रूवमेंट्स है, जो हमने कहे थे पिछले वीडियो में भी, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी बातें। अब इन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही थी जो पहले नहीं बताई गई थी, कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो अपना कैंपस इंडिया में खोल सकती हैं। मतलब और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। अगर आप देखें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की जिन्होंने कैंपस ओपन किए हुए हैं, यूके में या यूरोप में उन्होंने कैंपसेस खोले हुए हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको कि इंडिया में भी आप कैंपस खोल सकते हैं। आपको वही एग्जाम्पल है, हार्वर्ड की डिग्री वहीं से मिल जाएगी, इंडिया कैंपस से हार्वर्ड की डिग्री मिल रही है उनके। तो उसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इनवाइट किया यूनिवर्सिटीज़ को, आप आइए और वहाँ पे करिए। और जो लोगों को के पास इतना तो पैसा नहीं है, अब वो भी ट्यूशन भी सस्ती हो जाएगी कि आपको ट्रैवल करने के बदले अच्छी एजुकेशन, प्लस कंपटीशन होगा आईआईटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स में, तो कंपटीशन से हमेशा और चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है और मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जो मेरे ख्याल से जब 25 साल से ज़्यादा, मैं 25 साल पहले हम लोग आए थे अमेरिका में, तब से यहाँ पे है सिस्टम। तो काफ़ी लेट रिफॉर्म हो रहे हैं, रिफॉर्म पहले हो जाना चाहिए, मगर ये मोस्टली यूरोप और यूएस, कनाडा, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में यही सिस्टम है। तो अच्छी बात है इवेंचुअली इंडिया में भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। कि इन्होंने ये भी बहुत अच्छा किया था कि बच्चे जो हैं वो यही कहते हैं कि हमें जज किया जा रहा है उन सब्जेक्ट्स में जो हमें पसंद नहीं है। सारी प्रॉब्लम तो यही है कि वो बच्चे, हमारा बच्चा जी अच्छा लाता नहीं है, अरे उसे पसंद ही नहीं है सब्जेक्ट, तो वो कैसे लाएगा। मगर अगर वो बच्चे को अलाउ करते हैं आप और चीज़ें करने की और वो किसी चीज़ में एक्सेल करता है, तब आपको लगेगा अरे इसमें बहुत अच्छा है, और उसी में वो ज़िंदगी ढूंढेगा अपनी, उसी में कुछ क्रिएट करेगा, उसी में नया बनाएगा। तो और उन्होंने ये भी बहुत अच्छा किया था कि जब यहाँ पे
रट्टे की भी बात उन्होंने की थी कि रट्टा मार के जो कर लेते हैं वो गलत टेक्निक है। हमारे समय में वही टेक्निक थी और डेफिनेटली गलत थी। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें भी लगा कि जब थोड़े टाइम पे यहाँ के सिस्टम में आपने पढ़ाई की तो आपको लगा हमारी टेक्निकें जो रट्टे वाली थी वो तो बहुत बकवास थी। अगर किसी ने कोई थ्योरम बना दी तो हमारे में आपको रट्टा लगाना था थ्योरम को, थ्योरम के बारे में पूछते थे, अच्छा भाई ये क्या क्लॉज हम थ्योरम को लिख के आ रहे हैं, उससे क्या हुआ, अप्लाई करना आया नहीं आपको, थ्योरम का रट्टा मार के चले गए। तो हमने काफ़ी कुछ बात की थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें देखी, मगर ये मोदी जी का वीडियो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी समरी की और डेफिनेटली मोदी जी उस पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं कि कल को हमारी कंट्री से क्यों नहीं आ रहे इन्वेंशंस क्यों नहीं हो रही, पेटेंट क्यों नहीं आ रहे, हमारी टेक्नोलॉजी क्यों पीछे है, डिफेंस में टेक्नोलॉजी क्यों पीछे है, ये अभी तक फाइटर एयरप्लेन क्यों नहीं बना जो बहुत स्ट्रांग हो। तो वो सब देख के उनको लग रहा है कि मैं बेस सॉल्व करूं। मोदी जी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड और लिटरेसी रेट इंडिया को 100% हो। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छा था। मोदी जी को सुनने में तो वैसे ही बहुत मजा आता है और जिस तरह से वो बता रहे थे, मजे की बात थी कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें बताया ताकि सबको मतलब थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है अगर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश से आ जाए और अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी से आ जाए। तो वो बड़ा कमाल का था। इंडियन भाषाएं हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत पहले से प्लान हो रहा था, 5 साल लगे उन्हें इसको अच्छी तरह स्टडी करके प्लान करके और बहुत लोगों के साथ बैठ के ये सब बनाया है। तो बहुत ही अच्छा प्लान होगा, मैं तो कहूँगी, कहते हैं ना जैसे परफेक्ट प्लान होगा। हाँ, और ये वीडियो जो है बड़ा हो रहा है, मगर मैं वापस एक बात कहना चाहता था कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे जीडीपी की टॉप 20 कंट्रीज का, और उसमें ये था कि वो कंट्री जो है अपनी लोकल भाषा में मैक्सिमम चीज़ें करती हैं, मगर जब बात आती है डिबेट की ग्लोबल फोरम में तो उनको इंग्लिश भी आती है अपने विचार रखने की। एग्जाम्पल आप फ्रांस देखिए। सो जो फ्रांस का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे सभी लोग जो हैं फ्रेंच ही बोलते हैं। हम लोग भी गए हुए हैं फ्रांस में, हर बंदा फ्रेंच बोल रहा है, मगर अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे वो आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और जब ग्लोबल फोरम्स में जाते हैं तो इंग्लिश में डिबेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश में डिबेट करते हैं, परंतु उनकी अपनी कंट्री में फ्रेंच 100% यूज, जहाँ जाओ फ्रेंच ही में हर चीज़ फ्रेंच में हो रही होती है। मगर तो वही वो बात कर रहे हैं कि इंडिया में आए सारी बात हिंदुस्तानी लैंग्वेज में होनी है, मगर अगर किसी को नहीं आती है तो इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छी तरीके से वार्तालाप हो पाएगा। पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, यस वो हो सकता है वो इतनी अच्छी ना हो इंग्लिश में, क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं। फ्रांस में जाइए, फ्रांस में उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फ्रेंच ही आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश आती है ठीक है, मगर इतनी आती है इंग्लिश की आपसे वार्तालाप कर पाए, मगर उनको फ्रेंच ही आती है। जर्मनी में जाएं, जर्मनी तो आप मर ही जाएंगे, वहां तो आपको जर्मन आनी पड़ेगी, आपको जर्मन आनी पड़ेगी, उसके नाम जीना मुश्किल है। और जर्मन मगर इंग्लिश बोले तो हाँ ओके वो आपको बता सकते हैं, मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनको इंग्लिश भी ना आती हो। जर्मनी में भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है और वो खुश है इसके बारे में कि अगर जर्मनी में रहना है तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है। तो मोदी जी को सुन के मैं तो कहती हूँ वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मोटिवेट करते हैं और इतना पॉजिटिविटी दिखती है कि ऐसे लगता है अब हमारी कंट्री जो है करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।